ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां चैप्टर 5 पार्ट 12 9 प्राणायाम। नंबर 1 अनुलोम विलोम प्राणायाम। सिद्धासन, पद्मासन या स्वस्तिकासन पर मूलबंध लगाकर बैठें। मेरुदंड को सीधा रखें। भीतर भरी हुई सांस बाहर निकाल दें। अब बाईं नासिका से सांस खींचिए और जालंधर बंद लगाकर उड्डयन बंद लगाकर दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु निकाल दीजिए। फिर 1 सेकंड बिना वायु के रहिए। तत्पश्चात दाहिने नथुने से सांस खींचिए। फिर कुछ देर तक भीतर सांस रोककर बाएं नथुने से उसे बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार 2 प्राणायाम हो जाते हैं। पुनः 1 सेकंड बाह्य कुंभक करके पहले की भांति दोहराना चाहिए। इस प्रकार आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए और प्रति नथुने से रेचक या पूरक करना हो, सांस छोड़ना या खींचना हो तो हाथ की अनामिका और कनिष्का उंगलियों से बाएं नथुने को बंद कर ले। इसी प्रकार जब बाएं नथुने से वायु ग्रहण करनी या छोड़नी है तो दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ के नथुने को बंद करें। प्राणायाम नंबर 2 सूर्य भेदन प्राणायाम। दाहिने नथुने से वायु खींचिए। यथाशक्ति कुंभक कीजिए और बाएं नथुने से बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार इस क्रिया को बार बार करें। यही सूर्य भेदन प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नथुनों से पूरक और रेचक होता है, परंतु इसमें एक ही नथुने से दाहिने में पूरक और बाएं से रेचक होता है। इस प्राणायाम से शरीर में उष्णता बढ़ती है, इसलिए यह शीत प्रकृति वालों के लिए अथवा शीत ऋतु में विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। प्राणायाम नंबर 3 उज्जाई प्राणायाम। सिर को कुछ झुका लें। कंठ से वायु खींचने का घर्षण शब्द करते हुए बाएं से पूरक करें। 4-5 सेकंड कुंभक करें। इसके पश्चात बाएं नथुने से वायु बाहर निकाल दें। इस प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक तीनों ही थोड़ी मात्रा में होते हैं। इसमें बंधनों को प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते या सोते हुए यह उज्जाई प्राणायाम आसानी से किया जा सकता है। रोगी लोग शैया पर पड़े पड़े इसे कर सकते हैं। पेट के रोगों के लिए यह उपयोगी है। इससे भी उष्णता बढ़ती है। प्राणायाम नंबर 4 शीतकारी प्राणायाम। दोनों नथुने बंद करके जिह्वा और होठों द्वारा वायु खींचे।
यथाशक्ति रोके रहें और फिर धीरे धीरे दोनों नथुनों से वायु को बाहर निकाल दें। दांतों के बीच जिह्वा को बाहर होंठों तक निकालकर होंठों को फुलाकर मुख के बीच में सित्कार करते हुए श्वास खींचने की क्रिया प्रधान होने के कारण इसे शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में जिह्वा के सहारे वायु भीतर प्रवेश करती है। यह प्राणायाम शीतल है, इसलिए उष्ण प्रकृति वालों के लिए अथवा ग्रीष्म ऋतु में यह विशेष उपयोगी है। यह शरीर को निर्विष बनाता है। कहते हैं कि काक भूषणी जी ने इसी विधि से प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त की थी। प्राणायाम नंबर 5, शीतली प्राणायाम। दोनों नथुने बंद कर दीजिए। होंठों को कौवे की चोंच की तरह बनाकर जिह्वा को उनमें से थोड़ा बाहर निकाल दीजिए। फिर मुख द्वारा धीरे धीरे वायु भीतर खींचिए। यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नथुनों से धीरे धीरे वायु बाहर निकाल दीजिए। यह शीतली प्राणायाम कहलाता है। यह भी शीतल प्रकृति का है। रूप लावण्य में वृद्धि करता है। प्राणायाम नंबर 6, भस्त्रिका प्राणायाम। पद्मासन लगाकर बाईं नासिका से वेग पूर्वक जल्दी जल्दी 10 बार लगातार पूरक रेचक कीजिए। कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 11वीं बार इसी नासिका से लंबा पूरक कीजिए। यथाशक्ति कुंभक करने के उपरांत दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल दीजिए। फिर इसी क्रिया को दाहिने नथुने से दोहराइए। यह भस्त्रिका प्राणायाम है। आरंभ में इसे 5-5 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। यह समशीतोष्ण है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों का यह भेदन करता है। इसके द्वारा सुषुम्ना में से प्राण तत्व की विहंगम गति ऊर्ध्व प्रदेश की ओर बढ़ती है। इसी से अग्नि तत्व प्रदीप्त होता है। इसे आरंभ में अधिक संख्या में या अधिक वेग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फुफ्फुस कोश पर आघात पहुंचने का भय रहता है। प्राणायाम नंबर 7, भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन लगाकर नेत्र बंद करके बैठिए। भ्रकुटी के मध्य भाग में ध्यान कीजिए। जालंधर बंद लगाइए। फिर नाक द्वारा भ्रमर नाद के समान गुंजन स्वर करते हुए पूरक कीजिए। पश्चात 3 सेकंड कुंभक करके धीरे धीरे भ्रमर गुंजन ध्वनि के साथ रेचक कीजिए। यही भ्रामरी प्राणायाम है। कोई योगी दोनों नासापुटों से वायु खींचने और छोड़ने के पक्ष में है और कोई लोम विलोम प्राणायाम की भांति दाएं बाएं नथुने से इसे करने को अच्छा बताते हैं। कुंभक की अवस्था में रुकी हुई वायु को मस्तिष्क में
बाईं ओर से दाईं ओर लगातार कई बार घुमाकर तथा रेचक करते हैं। इस वायु को भ्रमण कराने की क्रिया के कारण तथा भ्रमण नाद जैसी ध्वनि होने के कारण इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी रखा गया है। यह मन की एकाग्रता एवं प्राण की स्थिरता के लिए लाभदायक है। प्राणायाम नंबर 8, मूर्छा प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे दोनों कानों में, दोनों तर्जनी दोनों आंखों पर, दोनों मध्यमा नासिका पूंटों पर और अनामिकाएं तथा कनिष्काएं मुख पर रखकर मूल बंद तथा जालंधर बंद को आरंभ से अंत तक स्थिर करके बाएं नथुने से पूरक करें। यथाशक्ति कुंभक करके दाहिने नथुने से रेचक करें। यह मूर्छा प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाम में रेचक करते समय बंद नेत्रों से भूमध्य भागों में ध्यान करने पर पंच तत्वों के रंग दिखाई पड़ते हैं। शरीर में जो तत्व अधिक होगा उसी का रंग अधिक दृष्टिगोचर होगा। पृथ्वी का रंग पीला, जल का सफेद, अग्नि का लाल, वायु का हरा और आकाश का नीला होता है। इन तत्वों का शोधन करने से नादानुसंधान तथा समाधि में सुविधा रहती है। प्राणायाम नंबर 9, प्लाविनी प्राणायाम। पद्मासन में बैठिए। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लंबी तथा सीधी रखिए। अब दोनों नथुनों से पूरक कीजिए और सीधा लेट जाइए। लेटते समय दोनों हाथों को समेटकर तकिए की तरह सिर के नीचे लगा लीजिए। कुंभक कीजिए और जब तक कुंभक रहे तब तक भावना कीजिए कि मेरी देह रुई के समान हल्की है। फिर बैठकर पूर्व स्थिति में आ जाइए और धीरे धीरे दोनों नथुनों से वायु को बाहर निकाल दीजिए। यह प्लाविनी प्राणायाम है। इनसे रिद्धियों और सिद्धियों का मार्ग प्रशस्त होता है। किस प्राणायाम को किस मात्रा, किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार जागृत किया जाए, इसका निर्णय करना इतना सुगम नहीं है कि उसे एक सांस में बताया जा सके। कारण यह है कि साधक की आंतरिक स्थिति, सांसारिक परिस्थिति, शरीर का गठन, आयु, मनोभूमि, संस्कार आदि के आधार पर ही विचार किया जा सकता है कि उनके लिए वर्तमान स्थिति में किस प्रकार की साधना उपयोगी एवं आवश्यक है। प्राणायाम कोश की सुव्यवस्था करने के लिए साधारणतः बंद मुद्रा तथा प्राणायाम की क्रियाएं ही प्रयुक्त होती हैं। इन्हीं में हेर फेर करके 10 प्राणों का उन्नायक विधान बनाया जाता है। फिर भी कई बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिनमें इन साधनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और प्राण विद्या की सांगोपांग सफलता मिल जाती है। गायत्री का द्वितीय मुख प्राणमय कोश है। इसको अनुकूल बना लेना ही वेद माता को प्रसन्न करके उनके दूसरे मुख से आशीर्वाद प्राप्त करना है। प्राणमय कोश को शुद्ध एवं प्रशुद्ध करना
यानी एक प्रकार से गायत्री माता की प्राणमयी उपासना है। इसे ही आत्मोन्नति की द्वितीय भूमिका कहा जाता है। पार्ट 12 with chapter 5 समाप्त।